जय हिंद एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ रिवीजन क्लास का जो फोर्थ सेशन आपके पास जा रहा है। आज फोर्थ सेशन की बात होने जा रही है भाई, ठीक है। जो आज डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन करेंगे। 3 हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले रिवीजन क्लासें। जिन एस्पिरेंट का सर 18 तारीख को पेपर है उनके लिए सर मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। तो इन 5 दिनों में सर एक ही चीज़ बचती है आपके पास, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। मल्टीपल टाइम जो रिवीजन करना है, और रिवीजन आपको सर क्या देगा, इंप्रूवमेंट देगा, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, क्योंकि सर 5 दिन में ये मत सोचना कि यार 5 दिन में कोई रणनीति बना लो, कोई आपको बोले कि रणनीति है 5 दिन के लिए, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी है। 5 दिन में सर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने रिवीजन ही करना, जो चीज़ आप पढ़ाई है उसमें सर बिल्कुल क्या उसे समेट लो, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मॉक मारो, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। और बिल्कुल सर आप तनाव मत लेना, टेंशन ना लेना भाई, ठीक है। टेंशन लेने से अच्छा क्या करो कि आप रिवीजन करो और सर बिल्कुल अपने चीज़ों को, कंटेंट को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल वहाँ पर क्या आपको वह टफ ना लगे, ठीक है। तो जितना हो सके आपने रिवीजन करना है। और अपने रिवीजन के सर मैंने 3 क्लास दे चुके हैं रिवीजन की। और सर आपके पास PYQ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सर वो आप 11 सेशन जा चुके हैं आपके पास, ठीक है। उसमें से प्लस एक क्या 100 क्वेश्चन का क्या है आपका, सॉरी 100 वन लाइनर क्वेश्चन का आपके पास जा रखा, ठीक है भाई सेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या करो, 18 तारीख के लिए सर मात्र 5 दिन है, तो चीज़ों को बहुत जल्दी समेट लो भाई, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर जो आज का सेशन होने वाला है। सर आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 60 क्वेश्चन की कहानी आज के क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन, एक चीज़ हाँ, जिसका भी जितना स्कोर बनता है सर कमेंट बॉक्स में पिन किया करो भाई, ठीक है। थोड़ा सा पिन करने में कोई दिक्कत ना है, ठीक है, तभी आपको पता कि अपनी तैयारी किस लेवल की भाई, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल की रानी के नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की रानी किस पर्वत की चोटी को जाना जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। नंदा देवी, नीलकंठ चोटी, या हाथी पर्वत, या कामेट पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला सर नीलकंठ चोटी, इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से करेंगे। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है सर, यहाँ पे दर्रों से आपके पास, दर्रों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दर्रों से आपका, ठीक है, झील से, नदियों से। तो दर्रा सर कौन सा, नीति, किंगरी, विंगरी, ठीक है, माणा, डोंगरीला भाई, ठीक है। डोंगरीला जो दर्रा है वो सर कहाँ स्थित है, आपसे पूछेगा जिला। तो नीति भी दर्रा, किंगरी विंगरी, माणा और डोंगरीला जो दर्रा है वो सर क्या है, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चंपावत। तो सर ये क्या है, ये है चमोली। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ए है भाई, ठीक है। नेक्स्ट और जो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे सर तीसरा जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पे जो ये नर और गंधमादन पर्वत सर किस जिले में स्थित है। नर और जो गंधमादन पर्वत है वो कौन से जिले में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी और चमोली भाई, ठीक है। तो नर और गंधमादन पर्वत किस जिले में, सर ये आपके चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन सर आप सर, ठीक है, नर और नारायण पर्वत सर कहाँ स्थित है, नर और नारायण पर्वत कहाँ स्थित है, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर, ठीक है। तो इसके जो बात करूँ यहाँ पर मैं, नर और जो नारायण पर्वत है वो सर आपका, वो भी सर चमोली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होने वाला है, ठीक है भाई। नर नारायण पर्वत सर यहाँ पे चमोली में, और यहाँ पे आपको पता है एक मंदिर भी, वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन सर नेक्स्ट है, चमोली में स्थित हाथी पर्वत। गौर करना, हाथी पर्वत की हाइट पूछे, ऊंचाई कितनी है भाई, ठीक है। तो चमोली में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 6250 मीटर, ठीक है। मीटर कर लेने यहाँ पर 6989 मीटर, ठीक है, और 6727 मीटर, और 5965 मीटर, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 6727 मीटर, यानी कि हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है भाई 6727 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, सिक्स जो क्वेश्चन सर, मुकुट पर्वत किस जिले में है? गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकुट पर्वत किस जिले में, ठीक है। तो पौड़ी में है, उत्तरकाशी में है, या आपका चमोली में है, या आपका अल्मोड़ा में। तो सर ये भी चमोली में, ठीक है। सारे याद कर लेना, ठीक है, ये रिवीजन जितना भी आपने करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन राइट है, यानी कि आपकी बात हो मुकुट पर्वत का है भाई, ये चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन सर यहाँ पर, हेलंग घाटी का संबंध किससे भाई, यानी कि हेलंग घाटी कौन से जिले में, सेवंथ क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो हेलंग घाटी का संबंध सर चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो ये अपना चमोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हेलंग घाटी सर चमोली में स्थित है भाई, जिले में। तो याद रखनी ये चीजें। नेक्स्ट उनकी बात करूं यहाँ पर, एट्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये दर्रा पूछा, यहाँ पे बोला कि चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा भाई, ठीक है। तो चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है, तो घटरियाल, ठीक है, घटलिया, ठीक है, कोई धुरा, तंजुम और सभी, ठीक है भाई। तो घाट रलिया है, या आपका कोई धुरा है, या आपका तंजुम है, सभी, ठीक है। तो जो चमोली और तिब्बत के बॉर्डर पे जो यहाँ पे जो दर्रे हैं सर, वो कौन से यहाँ पर सर, ये तीनों दर्रे सर कहाँ हैं, ये चमोली में, ठीक है भाई। चमोली और तिब्बत को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो
घाट रलिया और आपका धुरा, कोई धुरा और आपका तंजुम, ठीक है भाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सी घाटी चमोली में स्थित है भाई, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी घाटी चमोली में स्थित है, तो नीति घाटी, ठीक है, नीलमूला घाटी, शोल घाटी, ये सभी, ठीक है। तो जो भी है सब ये चमोली में, तीनों घाटी सर ये कहाँ है, चमोली में, तो याद कर लेना भाई, ठीक है। तो कौन सी घाटी, नीति घाटी, नीलमूला घाटी और सोल घाटी का है, ये भी सर आपका सभी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन की बात हो 10th जो क्वेश्चन है सर, 10th क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन, जय विजय पर्वत किस प्रयाग में, ठीक है। गौर करना, प्रयाग पूछा है, जय विजय पर्वत किस प्रयाग में है, तो आपने बताना है सर रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग या नंद प्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगे वाला है, विष्णु प्रयाग इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर, यानी कि मैं बात करूँ जय विजय का जो कौन से प्रयाग में भाई, ये पर्वत ये विष्णु प्रयाग में भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 11th जो क्वेश्चन है, गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जनपद की नीति घाटी में, गौर करना भाई इंपॉर्टेंट है, किस जनपद की नीति घाटी में बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है, गौर करना, बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है। यह आपसे पूछा गया भाई कौन सा जनपद में नीति घाटी में बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर। तो सर इसका राइट आंसर होने वाला है सी, चमोली। बगडवाल नृत्य सर चमोली में होता है, नीति घाटी चमोली में है, ठीक है। तो ये सर आपका क्या होता है, चमोली में। ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो दर्रे यहाँ पर ध्यान से सुनना, दर्रे एक बार याद कर लेना, रिपीट कर लेना। सलसला दर्रा किस जिले में, गौर करना, सलसला दर्रा किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो चमोली का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। तो 12th का सर आपका ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ठीक है, ये भी सर दर्रों से, नीति और माणा के बीच में कौन सा पर्वत है भाई, ठीक है। नीति और माणा है तो चमोली में, सर कौन सा पर्वत है, ठीक है। तो नीति भी कहाँ है सर आपका, चमोली, माणा दर्रा भी चमोली है। तो इसके बीच में पर्वत पूछा आपसे, तो गौरव पर्वत है, ठीक है। गौरी पर्वत, माउंट एवरेस्ट है, नील है, विल्व है, विल्व सर ये हरिद्वार वाला है, नील ये होगा नहीं, नील और विल्व सर हरिद्वार वाला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हटाओ, तो अल्टीमेटली क्या बचा अपने पास, गौरी पर्वत बचा भाई, ठीक है। तो गौरी पर्वत इसका राइट आंसर हुआ, यानी क्या हुआ कि नीति और माणा के बीच में कौन सा पर्वत है, तो गौरी पर्वत है भाई। तो एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 4th जो है बेटा, 14 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 14 क्वेश्चन सर ये बोल रहा है कि आपके गुफा से मतलब, ठीक है, मलारी के समीप चौफिट किस जिले में स्थित है, ठीक है। चौफिट सर ये सीकर है, ठीक है, चौफिट चोटी या सीकर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो चौफिट सीकर किस जिले में स्थित है, मलारी के समीप चौफिट सीकर किस जिले में स्थित है, तो रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर या चमोली या आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो चमोली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सर चमोली होगा, नहीं जो मलारी में जो चौफिट जो सीकर है वो कहाँ पर है, वो चमोली में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जब 15 क्वेश्चन है 15, ठीक है, माणा दर्रा किस जिले में सर, तो नो डाउट माणा दर्रा की कहानी सर कहाँ से है, बिल्कुल सर चमोली से, ठीक है। तो माणा दर्रा सर यहाँ पर चमोली में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 16 नर और नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक है, एक तो नर और नारायण अभी पहला क्वेश्चन था जो शुरू में, वो सर किस वो कहाँ पर थे, जिला पूछा था, अब बोला सर किसका प्रतीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नर और नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक है भाई, ठीक है। तो अर्जुन विष्णु का, शिव विष्णु का और भीम कृष्ण का कोई नहीं का, ठीक है। तो सभी को पता है कि जो नर और नारायण नामक जो पर्वत है वो किसका प्रतीक है, तो वो है अर्जुन और विष्णु का भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर देना, यानी कि आपको ए ऑप्शन इसका राइट हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 17 जो क्वेश्चन सर, ठीक है, कुन खाल दर्रा कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुन खाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सर आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और आपका चमोली, तो जिसका राइट आंसर होगा सर आपका चमोली, ठीक है। तो कुन, ठीक है, जो कुन आपका कुन खला है, ठीक है, वो कहाँ पर है आपका, ठीक है। तो वो आपका बिल्कुल सर कहाँ है, सॉरी हाँ चमोली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला है सर ऑप्शन नंबर डी। तो कुन खला दर्रा कहाँ स्थित है भाई, आपका चमोली में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 18 जो है सर आपका बाली दर्रा कहाँ स्थित है, पूछा है आपसे बाली दर्रा कहाँ है, तो अल्मोड़ा, कोटद्वार, यमुनोत्री और आपका केदारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सर आपका यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 19 जो है हाफला घाटी, गौर करना, हाफला घाटी किस जिले में स्थित है भाई, हाफला घाटी किस जिले में आपसे पूछा गया है, तो सर आपका उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या पौड़ी। तो इसका आंसर जो होगा सर आपका वो चमोली होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, डन। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, 20 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लातू धूरा टोपी धूंगा मची योग 12 होती दर्रे किस जिले में स्थित है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाती धुरा, टोपी धुरा, ठीक है भाई, मची योग और 12 होती दर्रे किस
जिले में स्थित है? तो पूछा गया ये चमोली पिथौरागढ़ में, या उत्तरकाशी तिब्बत में, या चमोली हिमाचल में, या उत्तरकाशी चमोली में। ठीक है, तो ये बॉर्डर वाले जो अलग राज्य के नाम है तो होंगे नहीं भाई। ठीक है, तो बात करूँ यहाँ पर ये किस, ये आपका क्या होगा? ठीक है, तो ये जो होने वाला है ये चमोली और पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट है भाई। चमोली और पिथौरागढ़ ये दर्रे सर यहाँ पर स्थित है भाई। ठीक है, तो दर्रों से इस बार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डाले, थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेना चीज़ों का। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 21 जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, कालिंदी दर्रा किन दो जिलों के बीच में भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिंदी दर्रा किन दो जिलों के जिलों के बीच में भाई, कौन से दो जनपद है कालिंदी दर्रा में? ठीक है, तो उत्तरकाशी तिब्बत, या चमोली पिथौरागढ़, या उत्तरकाशी चमोली, या आपका उत्तरकाशी हिमाचल भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सी ऑप्शन राइट होगा, नहीं उत्तरकाशी चमोली। ठीक है, इनके बीच में क्या है? कालिंदी दर्रा भाई। ठीक है, तो उत्तरकाशी चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना, तो ये आपका डन हो गया भाई। ठीक है, 21 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अब 22 में आएंगे सर। 22 जो हमसे कह रहा है आपसे, 22 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बालचा, ठीक है, बालचा चोर होती और सलसला दर्रा किसके मध्य में? ठीक है, तो 22 क्वेश्चन भी सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालचा चोर होती और सलसला दर्रा किसके मध्य में? तो आपने ऑप्शन में देखना है सर, चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और तिब्बत, और उत्तरकाशी और तिब्बत, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर चमोली वो तिब्बत के बीच में सर ये दर्रे हैं भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दर्रे सर चमोली और तिब्बत के बीच में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 23 में आएंगे सर। चमोली जिले में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी पूछी भाई आपसे कौन सी है? ठीक है, तो फ्लावर्स ऑफ घाटी, चिनाब घाटी, या सोल घाटी, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो दूसरी फूलों की घाटी सर जो चमोली में है उसे बोलते सर आपका चिनाब घाटी भाई। ठीक है, तो द्वितीय फूलों की घाटी चिनाब घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 24 क्वेश्चन सर टिम्बर सैंड। ठीक है, टिम्बर सैंड सही से कर लेने, टिम्बर सैंड है भाई। ठीक है, टिम्बर सैंड जो है, ठीक है, वो गुफा कहाँ पर स्थित है पूछा गया आपसे, तो रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, और आपका चमोली और बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, टिम्बर सैंड जो गुफा है वो आपका सर चमोली में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात हो 25 में आएंगे, तो 25 सर इंपॉर्टेंट है। शंभू निशंभू सर नामक पर्वत किस जिले में पूछा है? ठीक है, तो शंभू निशंभू जो आपसे नामक जो पर्वत है वो कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग, नैनीताल, और पौड़ी, और आपका क्या होगा? चमोली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सर पौड़ी होगा। और यहाँ से सर नीलकंठ महादेव का भी मंदिर इन पर्वत में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात हो सर 26 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसे सालम का शेर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, उपनाम से मतलब है, ठीक, उपाधि से। तो किसे सालम का शेर कहा जाता है? तो भक्त दर्शन राम सिंह आज़ाद को, महावीर त्यागी को, और श्रीधर कमोठी को। तो भाई साहब ये जो आंसर होने वाला है ये आपका सर क्या होगा? ठीक है, ये जो आंसर है सर राम सिंह आज़ाद इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, राम सिंह आज़ाद इसका राइट आंसर है। 27 में आएंगे सर। 27 कह रहा है सर थराली शहर, ये थराली नगर किस नदी के किनारे है भाई? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थराली जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो गोला, मंदाकिनी, और पिंडर, और गंगा। ठीक है भाई, तो जो थराली जो है वो सर आपका पिंडर नदी से मतलब है। ठीक है, पिंडर नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है, गोलासर या हल्द्वानी से हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 28 में आएंगे सर। 28 कह रहे हैं गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर दो इसे। ठीक है, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा हुआ? मांगल गीत, भड़ो गीत, या जागर, या पावड़ा। ठीक है, तो जो गढ़वाल का जो सबसे प्राचीन लोकगीत है वो सर मांगल गीत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 29 में आएंगे सर। 29 आपसे क्या कह रहा है? बुरांस, गौर करना, बुनास किसकी कुमाऊनी भाषा की रचित रचना है? तो पहली बात जो बुनास है वो सर कौन सी भाषा में? कुमाऊनी भाषा में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ठीक है टूट सकता है। रचना पूछिए किसकी है? तो सर ये आपका ऑप्शन में शैलेश मटियानी है, सुमित्रा नंदन पंत है, चंद्र कुंवर बर्थवाल है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका बी ऑप्शन ही, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें सर यहाँ पे 30 क्वेश्चन सर आपका जनकताल कौन से जिले में? जनकताल कौन से जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, और बागेश्वर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, 30 क्वेश्चन डन कर चुके हैं, तो 30 में सर कमेंट बॉक्स कर देना कितना मार्क्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की बात 31 की बात करेंगे। 31 सर जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब हुआ था? जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब हुआ था आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 की बात करूँ सर यहाँ पर तो 1835, 1839, 1836 और 1840। तो इसका जो राइट आंसर 1839 में इसका सर क्या हुआ था? जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करो 32 की। 32 सर यहाँ पे 1906
कुमाऊं संस्कृति, गौर करना, के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब, ठीक है, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी भाई? 1906 में जो आपका कुमाऊं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था हुक्का क्लब, उसकी स्थापना किसने की थी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो सर हुक्का क्लब की स्थापना, सर यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो 1906 में किसने इसकी स्थापना की? तो ऑप्शन देख लो, हरगोविंद पंत ने, ठीक है, और यहाँ पर सर आपका जोध सिंह नेगी या जी बी पंत यहाँ पर, या चिरंजी लाल ने, ठीक है। तो ये क्या था आपने, चिरंजी लाल ने, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा भाई। तो हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में चिरंजी लाल ने की थी भाई, ठीक है। तो डन। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर 33 सॉरी, बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले किस मेले का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बद्री विशाल के जब कपाट खुलते हैं उससे पहले किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो दनगल, तिमुंडा, ठीक है, गेंदा कौथिक, आपका उत्तरायणी, ठीक है। तो जो वहाँ पे मेला लगता है बद्रीनाथ में, जो बद्री विशाल से कपाट खुलने से पहले, वो लगता है सर आपका तिमुंडा, ठीक है, तिमुंडा मेला लगता है भाई, ठीक है। और थोड़ा सा करेक्शन, टाइपिंग की गलती है भाई, थोड़ा सा तिमुंडा लिख लेने के बाद ढंग से, ठीक है भाई, तिमुंडा मेला, ठीक है, बाकी आपको पता चल गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 34, ठीक है, गोखले नामक आभूषण सर कहाँ पे पहने थे, किस अंग में पहने थे, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से ये परिधान से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो गोखले नामक जो आपका आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो सर आपका जो ये आंसर होने वाला है, ये सर आपके बाजू में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ, नेक्स्ट वन में आएंगे सर, निम्न में से लहचारी, ठीक है, निम्न में से लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लहचारी है वो किस जनजाति का नृत्य भाई, ठीक है। तो जौनसारी, बोक्सा, थारू या जाट, ठीक है। तो ये जो लहचारी जो नृत्य है, ठीक है, जनजाति किसका है? तो इससे ये थारू का है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 36 की बात करूँ, 36 आपसे कह रहा है सास बहू खेत नामक प्रसिद्ध स्थान कौन से जिले में? मोस्ट, सास बहू खेत नामक प्रसिद्ध स्थान किस जिले में? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसके जो आंसर होगा सर वो आपका बागेश्वर होगा। ऑप्शन नंबर बी डन भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 37 की बात करेंगे, सती कुंड कहाँ स्थित है भाई, ठीक है, सती कुंड कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? तो हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये सर आपका कहाँ है? ये हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 38 में आएंगे, ठीक है। 38 सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल में कुली एजेंसी, गौर करना, गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, ठीक है। तो गढ़वाल में कुली एजेंसी का सबसे पहले जो गठन करने का विचार किसने दिया था? तो तारादत्त गैरोला ने, गिरिजादत्त नैथानी ने, जी बी पंत ने, या कोई ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ इसका जो ऑप्शन होगा सर वो बी ऑप्शन राइट होगा, गिरिजादत्त नैथानी ने भाई, ठीक है। कुली एजेंसी का गठन करने का सबसे पहले विचार दिया था। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 39 की बात करेंगे, अल्मोड़ा में कुमाऊं क्षेत्र में पहली, गौर करना, पहली रामलीला कब हुई थी भाई, ठीक है। तो पहली रामलीला पूछी गई, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हुई थी सर आपका 1860 में भाई, 1860 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए वन। नेक्स्ट वन के बाद 40 की बात करें, 40 सर, ठीक है। तो 40 आपसे यहाँ पे किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? तो जागेश्वर, महेश्वर, ठीक है, शमेश्वर और ये विघ्नेश्वर नहीं, वीरणेश्वर है, ठीक है बेटा, वीरणेश्वर है, यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है भाई, वीरणेश्वर, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो सर आपका ये होगा सर समेश्वर, यानी शमसु भी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? शमसु, ठीक है। तो ये सर आपका ये शमसु भेड़ पालकों का देवता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सर, आपका 40 का ये होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, 41 भाई, ठीक है। 41 आपके पास नारायण कोटि मंदिर, गौर करना, नारायण कोटि मंदिर किस जिले में स्थित है भाई, ठीक है। तो नारायण कोटि मंदिर पूछा है, उसका जो मंदिर समूह कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और आपका चंपावत और चमोली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें सर 42 की, तो 42 आपसे पूछा है कोट गाड़ी, ठीक है, कोट गाड़ी किसकी देवी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोट गाड़ी किसकी देवी है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सैनिकों की रक्षा देवी, या कुमाऊं की न्याय की देवी, या गढ़वाल की न्याय की देवी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैनिकों की न्याय, सॉरी, सैनिकों की रक्षा देवी भाई, ठीक है, कोट गाड़ी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर 42 क्वेश्चन हो गया। अब आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना कि आपके पास कितने मार्क्स बने भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट उनके बाद 43 के क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गौर करना। 43 क्वेश्चन है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक शैतान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक शैतान सिंह को, ठीक है भाई, किस वर्ष परमवीर चक्र सम्मान दिया गया भाई? यह ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो 13 कुमाऊं रेजिमेंट में सैनिक
शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र सम्मान दिया गया? तो 1962, 1966, 1965, 1963। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर 1962, 1962 में भाई ऑप्शन मिला था भाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। परमवीर चक्र कब मिला था, कब सम्मान दिया था इन्हें शैतान सिंह को? तो ये मिला था 1962। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 44 में आएंगे, ठीक है। 44 सबसे हार्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विर्थी जल प्रपात किस जिले में, ठीक है। तो विर्थी जल प्रपात किस जिले में है, ठीक है। तो आपने बताना है देहरादून, नैनीताल, चमोली या पिथौरागढ़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर कौन बताएगा? वो सर बिल्कुल आप ही बताओ, ठीक है। तो ये आपके लिए सर होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि 44 का आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। ठीक है, आज का सबसे हार्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर 45 की बात करें सर। 45 यहाँ पे महाभारत में किस जिले को गंगा द्वार कहा गया है? ये भी सर टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो हरिद्वार हुआ, ठीक है भाई। हरिद्वार इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर 46 कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता है भाई, ठीक है। कौन सा नगर है भाई, कौन सा, ठीक है। तो बेटा ये कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर, तो यहाँ पर 47 आया था क्वेश्चन। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पे हुई भाई, ठीक है। गौर करना, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई? गोपेश्वर, डांडा मंडी, देवीधुरा या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। तो इसकी जो बैठक हुई थी सर वो कहाँ पे? डांडा मंडी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 48 किसे गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है? तो महिपत शाह हुआ, या रिखोला लोधी हुआ, या माधव सिंह भंडारी, या अजय पाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा भाई। तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सर बी, रिखोला लोधी गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 49 आएंगे सर, ठीक है। तो ये झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य भाई? झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य आपको बताना है? तो थारू, भोटिया, बोक्सा या आपका जौनसारी। तो झुमड़ा जो नृत्य है वो है सर आपका थारू का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनजाति एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो थारू इसका राइट आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करो 50 सर उत्तराखंड के किस मंदिर के समीप सर चंद्रशिला है? ये यूं कहूं कि चंद्रशिला सर कहाँ कौन से जिले में, ठीक है। तो किस मंदिर के समीप पूछा है तो सर तुंगनाथ, कल्पनाथ, रुद्रनाथ या बद्रीनाथ, ठीक है। तो चंद्रशिला जो है वो है बिल्कुल सर आपका तुंगनाथ के समीप भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे सर 51 पे। तो 51 सर पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो पराशर ऋषि की वेधशाला सर नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, कीर्ति नगर। तो इसका राइट आंसर हुआ सर आपका नरेंद्र नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 52 सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगोरी मिठाई के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिंगोरी मिठाई के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा गया तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। तो अल्मोड़ा सर बाल मिठाई है ना, ठीक है। तो ये सर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 52 का डी सॉरी बी हो चुका है टिहरी। तो यानी 52 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन की बात करूँ 53 पे आएंगे। उत्तराखंड का लद्दाख, हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? उत्तराखंड का लद्दाख कौन सा है, ठीक है। तो गौर करना, नैलांग घाटी, गेवाड़ घाटी, बधान घाटी या सभी, ठीक है। तो जो उत्तराखंड का लद्दाख है बेटा वो कहते हैं नेलांग घाटी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 54 की बात करें, किस जाति में बैठान विवाह की प्रथा है, ठीक है। किस जाति में बैठान विवाह की प्रथा है? तो सर ये अपना, ठीक है, कौन सी जनजाति है भाई? ये है बोक्सा, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति है भाई, ठीक है, जिसमें बैठान विवाह की प्रथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर 55 में 55 सर पद्मापुरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है भाई? पद्मापुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नैनीताल, आपका रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये हुआ अपने कुमाऊं का नैनीताल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे सर 56 की सीक्वेंस 56 क्वेश्चन नंबर। उत्तराखंड में नशाबंदी, ठीक, उत्तराखंड में नशाबंदी कब से लागू की, ठीक है। तो नशाबंदी जो आपके पास कब से लागू की गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 1984 में सर उत्तराखंड में नशाबंदी लागू की गई थी 1984। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 57 से, ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो संस्कृत, हिंदी, पाली, कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूं अगर मैं तो यार 58 है। गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है? गौर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा हुआ, ठीक है। तो आपने चेक करना है बांसुरी
बस्ती रहे, जय विजय, काफल फाको और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर जय विजय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करो सर 59। 59 मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य में किस मेले में मछली मारने का की परंपरा है, ठीक है। राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है, तो ये सर हरियाली मेला, माघ मेला, सुरकुंडा मेला, मोड़ मेला, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता देना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, पिन करना है कमेंट बॉक्स में, और सर बाकी 58 का मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। तो 60 की बात करूँ यहाँ पर, लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सर यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे भाई, मुकुंदी लाल, तारादत्त उनियाल, ठीक है भाई, और घनानंद खंडूरिया कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा सर तारादत्त उनियाल जी क्या थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या थे भाई, नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसका आंसर क्या होगा, बी आपका सर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, 58 मैंने आंसर दे चुका है सर, और आपके 2 क्वेश्चन सर कमेंट बॉक्स में कर देना पिन भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए। और कल मैं जो बात करूँ सर, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन सर वो हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है। हिंदी के सर यहाँ पे क्वेश्चन होंगे सर, ठीक है। तो हिंदी से अब दूसरा सर रिवीजन सेशन आएगा, तो फटाफट से क्या करेंगे सर, रिवीजन करेंगे, और सर बिल्कुल 18 तारीख को बिल्कुल क्या करेंगे सर, अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।